आयुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम ईशावास्य उपनिषद है। उसमें पहले ही ऋचा वेद मंत्र में लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशे आवास इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जितना भी स्थावर जंगम चराचर जगत आदि अंत मध्य रहता है, ईश्वर से व्याप्त यही ईश्वर का स्वरूप है। उसको पहचानो, नहीं तो 100 जन्म मुक्ति नहीं। इसी के साथ तो व्यवहार करना है, कहाँ व्यवहार करने जाओ? अरे हमें यही तो व्यवहार करना, पहचानो यही है तुम्हारा। तो ये ज्ञान जब तक प्राप्त न होगा तब तक हमें सिद्धि नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। अब हम समझते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि देह त्याग देंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो देह त्यागने के बाद मोक्ष मिला तो हमें क्या पता कि कहाँ गए? और देह त्यागने के बाद मोक्ष मिला तो हमारे परिवार को, बाल बच्चों को क्या पता लगा? हम मोक्ष में बैठ गए और हमारे वियोग में हमारे परिवार के लोग भूखे प्यासे सिर पटक पटक रो रहे हैं। और मोक्ष में से खबर तो भेजो कि हम मोक्ष में बैठे, तुम काय को भूखे प्यासे सिर पटक के रो रहे? ऐसे क्या समझो? तो यदि शरीर त्यागने मात्र को मोक्ष समझते हो तो कुत्ते भी मर गए, गधे भी मर गए, सूकर भी मर गए, हमने मर गए तो हम मोक्ष हो गए। ये मोक्ष नहीं है। देहस्य त्यागो न मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष तुली। शरीर त्यागने से कोई मोक्ष नहीं होता है। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ने से, जंगल में जाने से कोई मोक्ष नहीं होता। जहां बैठे हो ये विश्व रूप का दर्शन जिसको हो गया, हम मोक्ष है। उस विश्व में हम पैदा हुए हैं, विश्व में हम रह रहे हैं और विश्व में हम चल रहे हैं। और अब जब देह त्यागेंगे तो उसमें फिर दूसरी जगह कर्म फल भोगने जाके ट्रांसफर। तो ये सिद्धि प्राप्त करना है तो अनेक जन्म की सिद्धि कृष्ण कहते हैं। ये ज्ञान अनेक जन्म में प्राप्त होता है। मनुष्य को आज ही और कल में थोड़ी भी सुख दर्शन हो जाए। अनेक जन्म की सिद्धि, सब पाप धुला हुआ स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गति है। ठीक है, इस तरह की सिद्धियां मिल गई। अब इसके पश्चात ये हो गया कि भागवत के 11वें स्कंद में 10 अवतारों का वर्णन है। पहले स्कंद में भी 10 अवतारों का वर्णन है कि 4 युग में 10 अवतार होते हैं। 4 अवतार होते हैं। सतयुग में मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। 3 अवतार होते हैं त्रेता में, वामन, परशुराम और राम। एक अवतार होता है द्वापर में श्री कृष्ण। और कलयुग को घुसना पावे इसलिए उसमें प्रारंभिक 9वां अवतार होता है बुद्ध। और जब कलयुग छा जाएगा तो उसको दमन करने के लिए 10वां अवतार कल्कि आएगा। मत्स्य, कूर्म, वाराहस्य, नरसिंहो, वामनस तथा रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धा कल्कि तथा स्मृता। तो ये 9वां अवतार आ गया। देखो भैया, समझो कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। उस विश्व में हम भी पैदा हुए, सबका उत्पादक है, सबका सब संरक्षण है, सबका पालक है। हम उसी में उत्पन्न हुए हैं, उसी में हम रह रहे हैं और उसी में हम सुरक्षित हैं, उसी में हम चले जाएंगे, फिर आएंगे तबादले। तो ये बताने के लिए ये सिद्धियां लिखी हैं। तो जिनको इस तरह की सिद्धि मिल गई वो अवश्य ही, अब 8 सिद्धियां लिखी थी, उनका ब्यौरा अब समझाने की जरूरत नहीं है। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, वशित्व या ईशत्व, 8 सिद्धि के नाम। बस अभिमान में हम अणिमा सिद्धि उसे कहते हैं कि हम देह के अभिमान में रहते हैं, हमके शरीर का अभिमान रहता है। ठीक है, तो अब जब शरीर का अभिमान हो गया और शरीर से संबंधित दृष्टि का अभिमान हो गया, तो जब ये ज्ञान होता है सदगुरु से कि हमारा शरीर 5.5 फुट का लंबा है, 6 फुट का, तो फिर इस विराट को स्वरूप कितने बड़ा है, आदि अंत मध्य कछु, तो उसके आगे तुम अणु के बराबर हो कि नहीं? अरे हमारा शरीर 5 फुट को है तो इस शरीर को अभिमान मत करना है। ये कितना बड़ा दिख रहा है, उसके आगे हमें सुई के मुख के बराबर भी नहीं। शरीर का अभिमान हो जाए और शरीर से संबंधित जितने अभिमान है, धन का अभिमान, कुल का अभिमान, पंथ का अभिमान, अणिमा सिद्धि हो गई। हम देह अभिमान नहीं करेंगे।
तो देह जब शरीर का अभिमान नहीं होगा तो हम निष्काम भाव से बिना स्वार्थ के सेवा करेंगे संसार की। तो हम बिना स्वार्थ के सेवा करेंगे तो हमारी महिमा अपने आप बढ़ेगी। हमारी महिमा बढ़ाने के लिए हमें नाचना गाना नहीं है और स्वांग नहीं बताना कि मुझे सब मेरी प्रशंसा करें। तुम बिल्कुल प्रशंसा मत करो। इस विश्व रूप के विराट के आगे तुम अणु के बराबर हो। इसलिए शरीर का अभिमान छोड़ो और शरीर के अभिमान छोड़ के निष्ठ अभिमान सेवा करो। निस्वाभिमान निराभिमान सेवा करोगे, निस्वार्थ सेवा करो, अपने आप तुम्हारी महिमा बढ़ जाए, अपने आप तुम्हारी दुनिया भर में जाहिराती हो जाए। तो शरीर अभिमान ये विराट के आगे तुम कितने बड़े हो? ये कुछ आदि अंत मध्य नहीं है, अणु के बराबर है। देहाभिमान चला जाना चाहिए तो फिर महिमा अपने आप बढ़ेगी। नाचना गाना नखरे मत बताना कि मुझे कुछ अच्छा कहने, सेवा में लग जाओ हैं, पर तो महिमा अपने आप बढ़ेगी। फिर मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं, तो बताओ मेरी बुद्धि के आगे विश्व रूप की बुद्धि कितनी बड़ी है? तो लघु मां की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से मैं लघु हूं। तो अब क्या बढ़ेगा? गरिमा हमारा गुरुत्व अपने आप बढ़ेगा, हमारा गौरव अपने आप बढ़ेगा। गौरव गुरुता हमें बढ़ाना नहीं पड़े। तो पहले शरीर अभिमान छूटे तो हमारा क्या होगा? महिमा बढ़ेगी। फिर बुद्धि का अभिमान छूटे तो क्या बढ़ेगी? गरिमा बढ़ेगी, गौरव बढ़ेगा, गुरुत्व बढ़ेगा। अरे बहुत विद्वान। तो फिर हमें प्राप्ति हो गई, ईश्वर की प्राप्ति यानी प्राप्ति हो गई। अणिमा के बाद महिमा, लघिमा के बाद गरिमा, तब प्राप्ति हो। हमने समझ लिया कि विश्व दर्शन की हमें प्राप्ति हो गई, झूठी बात है। जब प्राप्ति हो गई तो प्रकाम्य है कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ उसको दिखा के दूसरे को पहचान कराओ। नहीं हुई तो झूठा है, तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्ति हो गई तो जो तुम्हें प्राप्त हुआ तो पर काम कहते हैं कि जिसको विष्णु परमात्मा जानने की इच्छा हुई उसको प्राप्त कराओ। प्राप्ति पर काम। फिर ईशत्व हो गए, फिर तुम अवतार के पद पे आओगे। इतनी बात, जब अवतार के पद पे आओगे तो तीनों लोगों के, सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, दुष्ट हो चाहे कोई हो, उनको बस में कर ले। बस ये सिद्धि प्राप्त करना है। तो वो अपन पढ़ते हैं 8 सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान की माता। अरे 8 सिद्धि नवनिधि गात तो लिया हमने, क्या हो गया? तो वो इस तरह की सिद्धि प्राप्त अवतार है और उसके हम अनन्य भक्त बन गए तो धीरे धीरे हमें प्रमोशन करके वो अपने में मिला लेगा, अपने समान समकक्ष में ले जाएगा, अनन्य भक्त कर लेगा। ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना ना मुझे। अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना ना मुझे, यूं मेरी धुन छाने से मुझ में मिल जाएगा। अरे अर्जुन तू मेरा अनन्य भक्त हो जा, मेरे ज्ञान से चल, मेरे ज्ञान से कर्म कर। अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना ना मुझे। इस तरह काम करने से मुझ में मिल जाएगा। और जब तक तुम अनन्य नहीं होगा तो तू कितना ही भाषण करना, कितना ही नखरे बताना, कितना ही मटकना नचना, वो तो मैं सब भीतर की बात जानता हूँ। मेरा थर्मामीटर है कि क्या बुरा है तुम्हारे भीतर। ठीक है, तो ये उद्धव को समझा दिया कि हम जो पढ़ के आए थे गुरु जी कहाँ से। ठीक है, और हम चले उद्धव जी द्वारका और तुम रहो मथुरा में। बस आज इतना ही है। अब कल की बात ये होगी कि ये 12वां स्कंद समझाया जाएगा। कलयुग के धर्म का वर्णन होगा उसमें। कलयुग, अब ये श्री कृष्ण जी जब चले जाएंगे तो कलयुग घुस जाएगा। परीक्षित चला गया, श्री कृष्ण चले गए तो कलयुग घुस गया, तो परीक्षित में दबाया। परीक्षित चला गया तो कलयुग फिर घुस गया। तो उस कलयुग को जो घुस गया है उसको निकालने के लिए 9वां अवतार आएगा नर्मदा किनारे। इसलिए नर्मदा का महत्व बड़ा है। स्कंद पुराण में नर्मदा खंड, भविष्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में स्मरणात् जन्म जम पापम दर्शनात् त्रिजन्मजम सिनानात् जन्म सहस्रेषु हंति रेवा कलयुगो। नर्मदा का कोई स्मरण करेगा तो एक जन्म के, दर्शनात् त्रिजन्मजम नर्मदा का कोई दर्शन करेगा तो 3 जन्म के,
स्नानात जन्म सहस्त्रेषु हंति रेवा, और नर्मदा में कोई स्नान करेगा तो अकेले कलयुग में नर्मदा सैकड़ों जन्म के पाप से बचाए। और पानी में डुबकी लगाने से नहीं, कलयुग में 5000 वर्ष जाने के बाद विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। वो विष्णु दर्शन कराने वाले ज्ञान का आविष्कार करेगा, उसके ज्ञान में जो सत्संग रूप स्नान करेगा वो मुक्त हो जाएगा। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति हो जाए। निर्मल ज्ञान रूपी जल में जो सत्संग रूपी स्नान करना, बड़ा ठीक बात थी। तो ये हो गया और आ गया कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद, जिनको हम नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चेतन कहते। उनका नाम मायानंद चेतन इसलिए रखा है कि जिस माया को तुम डरते हो और जिस माया को छोड़ के तुम जंगल में भाग जाते, नहीं, ये जीवात्मा की माया ये माता है। तो माता को छोड़ के तुम भगोगे कि माता की सेवा करो? वो ये भारत माता को तो लूट रहे हो और उसी की बात कर रहे हैं। तो उसी को हम पहचानते नहीं है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसकी सेवा करो बस। माया को छोड़ना नहीं है। माया हमारी माता है। आदि शक्ति जी जब उपजाया सो अवतरे मोरी है माया, ठीक है। इस तरह से मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विदे। माया छोड़ के भागना मत, पर उसके साथ में दुर्व्यवहार मत करना। तो जिस माया ने हमें पैदा किया है वो हमारी कौन लगती है? कौन लगती है? तो माँ को छोड़ के भागो जब मुक्ति हुए, कि माँ के साथ बेईमानी करो जब मुक्ति हुए। छोड़ के भागो दे से मुक्ति नहीं, और बेईमानी के माँ की सेवा करो बस। नरम दे टेप करने के लिए कर नहीं पाए, सुना दीजिए, ठीक है। आप लोग भी दोबारा सुन लीजिए, जितने नहीं सुना हुआ कुछ कर रहे हो। एक बहुत बड़े महात्मा थे, रहन सहन में, दाढ़ी जटा में, कपड़े पहनने में नीले पीले, मालाएं चंदन लगाने में बड़े महात्मा दिखते हैं। ऐसे बहुत बड़े महात्मा थे। पोशाक के कारण और बालों के कारण, चंदन के कारण हम बड़े महात्मा समझ लेते हैं। तो वो देशाटन करते थे, देश में घूमते थे, और जहाँ रात होती थी तो एक देवालय में कोई मंदिर में ठहरते थे। तो अपने पास में पूजा पाठ का, भगवान का पूरा सामान रखते थे। वो थैला टांगते थे, उसमें छोटे से भगवान रखते थे और पूजा पाठ का सामान रखते थे, सब ध्यान का सामान रखते थे। एक दिन ऐसा आया कि जिस मंदिर में उन्हें ठहरना था तो उनने देखा कि इस मंदिर में तो 6-6, 8-8 फुट के भगवान बैठे, बड़े बड़े देवों की प्रतिमा है, मेरा भगवान छोटा है। उनके मन में ये बात आई कि मेरे पास जब पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो बहुत बड़े महात्मा थे, देखने में महंगी अगरबत्ती थी, स्वर्ण घटित केसर की रहती थी। अब सोने की कीमत देख लो, स्वर्ण घटित दवाइयाँ भी, और केसर कितनी महंगी होती है शायद हमारी बहनें न जानती होंगी, जानते होंगे बहुत से लोग। वो सहज में नहीं मिलती, वो स्वर्ण की तौल के लगभग रहती है। तो उससे स्वर्ण घटित केसर की अगरबत्ती रखते थे जैसी ये हम रखते हैं। उन्होंने सोचा आज तो मुझे यहाँ ठहरना है और मैं अपने भगवान को अगरबत्ती लगाऊंगा तो ये होगा कि ये बड़े बड़े सब बास ले लेंगे, मेरा भगवान रह जाएगा। तो पास में देखा उनने तो एक एरंड का पेड़ था, अंडा, उसमें नलिका रहती नहीं तो पूरी रहती, उसको तोड़ लाए, काट लिया पत्ते की तरफ से, और उन्होंने अगरबत्ती सुलगाई, ऐसी डाल दी अंडे की नलिका, अपने भगवान की नाक में लगा दी, बेफिक्र हो गए, अब किसी को बास नहीं मिलेगी। आंख मूंद के कछु भी कह रहे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, क्योंकि कछु तो लोग आंख मूंद के ढोंग को ध्यान करते हैं। अरे आंखों में जो दिखाते एक ध्यान का नहीं करते हैं। ठीक है, और
जब उनने आँख खोली तो अगरबत्ती जल गई थी पूरी और धुआं में मुंह काला हो गया था। अब इधर देखा इधर देखा, अरे हमारे भगवान का मुंह काला किसने किया? तो ये कहते महाराज हम तो गए ही नहीं हैं। तो तुमने देखा होगा कोई? हमने, इधर आओ, हमारे भगवान का मुंह काला किसने किया? बोले हम गए ही नहीं है। तुमने किसी को जाते तो देखा? कौन कर गया मौकन? एक चतुर आ गए तिवारी जी सरीखे, इनसे भी कहा कि आओ हमारे भगवान का मुंह काला किसने कर दिया? बोले महाराज जी इधर उधर के लोगों को काहे को परेशान कर रहे? आपने अपने भगवान का मुंह खुद काला किया है, क्योंकि आपने अंडे की नलिका में लगा दी, अगरबत्ती लगा दी तो धुआं में मुंह काला हो गया। तो हमारे भगवान का, हमारे धर्म का मुंह काला हम खुद ही कर रहे हैं। वो भगवान की ये प्रतिमा नहीं है, उनका ज्ञान भगवान है। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया 100 बार जता के गए कृष्ण, क्या कह गए? अत्यंत गुह्य ज्ञान मैंने तुझे बता दिया, उसको ध्यान में रखना और मेरे जाने के बाद ही मेरे ज्ञान से चलना। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना, मुझे जो ज्ञान दे रहा हूं मेरे ज्ञान से सब कर्म करना। तू जो भी हो, तो खेती का, बाड़ी का, व्यापार का, मास्टरी का, शिक्षा का, ठीक है। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मान तू पार। तो हम उनकी प्रतिमा को तो पूजते और उनके ज्ञान के विपरीत अनेक प्रकार की ठगबाजी करते हैं, ढोंग बताते। तो हम राम को माने और रामायण को माने, पर राम के ज्ञान को ना माने और रामायण में लिखा हुआ ज्ञान राम का ना माने, हो जाओगे भक्त। हम गीता को माने और श्री कृष्ण को माने, पर गीता में लिखा हुआ ज्ञान और श्री कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान ना मान, तो किताब मानने से क्या हुआ? किताब तो हमें इसलिए लिखी है कि चले गए श्री कृष्ण, उनके बाद उन्होंने जो ज्ञान लिखा है वो आज भी हमें ज्ञान से चलना पड़ा है। तो ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना, मुझे निराश निरहंकारी अशोक बन के रहो। नहीं है आज कृष्ण जी, नहीं है रामचंद्र जी, नहीं है व्यास जी, पर जो ज्ञान लिखा है उस ज्ञान के अनुसार चलना है बस। तो राम को मान रहे हैं, राम के ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं। कृष्ण जी को मान रहे हैं, कृष्ण के ज्ञान के विपरीत चल रहे हैं। बताओ, अब बहुत सी बातें हैं, आप समझो। क्या विवाह छूटा? क्या बोला छूटा? मांस खाते हैं, मदरा खाते हैं। वे कहते हैं जो चैत्र के उसमें कुंवार के महीने में नौ दुर्गा होती है नहीं, 10 बस इन 10 दिन तक हम न खाएंगे मुर्गी बकरी, इस 10 ही दिन तक। और जो 10 दिन पूरे हुए तो मुर्गा खरीदने चले गए, बकरा खरीदने चले गए, शराब की बोतल ले आए। उतने दिन के लिए, हमेशा के लिए बुरे कर्म छोड़ना। ठीक है भाई, इनके कहने से ही हमने रिपीटेशन किया है, दोबारा बताया। ये कहते थे कि हमने टेप नहीं कर पाए, सीडी बन रही। ठीक, अब आपको हमको ध्यान रखना है कि कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, क्या ज्ञान दिया था? ईश्वर सब भूतों के हिये में पार्थ है बसा। जिसे ईश्वर कहते हो, ये दिख रहा है, ये चराचर दृष्टि के रूप में यही है हमारा ईश्वर, यही है हमारा परमात्मा। उसको पहचानो और उसको पहचान कर इसके साथ में प्रेम का, सच्चाई से स्वकर्म द्वारा सेवा में व्यवहार करो। उसको पहचानने के बाद अपने अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई के साथ निष्काम भाव से सेवा करो। ये कृष्ण जी कह रहे हैं, ये ज्ञान दे रहा हूं तो तुम मेरे भक्त हो गए, नहीं तो मेरे नाम पर तुम 1000 प्रकार के बुरे काम करोगे और नाम मेरा लोगे तो मेरा बदनाम कर रहे हो। अब हम बता देते, जो ज्ञान देता है हमें, तो ज्ञानी को तो हम माने और उसके ज्ञान के विपरीत चलें तो बदनाम क्या होगा मास्टर का? क्या तुमने यही पढ़ाया था कि ये बेईमान है? तुम खुद बेईमान होगे। जिनकी औलाद बुरे काम जमाने में करे, सदा माँ बाप के नीचे को नजर होती। किसी की औलाद संतान बुरे काम करती तो माँ बाप का बदनाम को मोड़ाया, जो देख ले, जो चोरी कर रहा हो, जो मांस खा रहा हो, जो पराए घर में घुसो, बदनाम कौन को हो? तो हमारे माँ बाप या ये रामचंद्र जी, कृष्ण जी, उनके ज्ञान को छोड़ उनके विपरीत बदनाम उनको हुए। ये रोज रोज रामायण पढ़ते, रोज रोज गीता पढ़ते, रोज रोज जाप करते,
देखिए वो घर में घुसे थे, तो बेटा जा रहे, अरे जी राम भक्त जा रहे, तो नाम तो मेरो ले लो। तो राम को नहीं लजाना है, राम के ज्ञान से चलना है। सारे ढोंग छोड़ दीजिए, अब छोड़ भटकना राह पे आ। ठीक है मित्रों बहनों, आज जो हम भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान विज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, आज हमारा 7वां दिन है। दोपहर पूर्व के विचार हम समझा रहे हैं। तो 11वें स्कंद में पूरा ज्ञान लिखा है श्री कृष्ण जी का, आप पढ़ लें पूरे 11वें स्कंद में। तो ये कई बात समझा देते हैं कि कृष्ण जी जब मथुरा से द्वारका जाने लगे, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, द्वारका में ही उनका शरीर त्याग हुआ। अब सैकड़ों मील दूर बीच में समुद्र पड़ता है, तो अपने मित्र उद्धव को बुलाया, क्रूर को बुलाया और बैठा कि उद्धव जी अब हमारा और तुम्हारा वियोग हो रहा है, हम तो जन्म से साथ रहे थे और मेरी उम्र भी लंबी हो गई है। कृष्ण जी की उम्र 75-80 वर्ष की थी उस समय, भारत इतिहास के प्रमाण, और तुम्हारी उम्र भी लंबी हो गई है। ठीक है, एक काम करना कि हम तो जा रहे हैं और अब हमारा और तुम्हारा दोबारा मिलन होना संभव नहीं है। तो कृष्ण जी तो द्वारका ही में निधन हुआ और अर्जुन यही हस्तिनापुर में मरा। इसमें एक बात बता देना चाहते हैं, हम जो पढ़ते हैं गड़बड़ सड़बड़ और समझते हैं, ठीक है कृष्ण जी का निधन कैसे हुआ द्वारका में, वहां जाके उनके भी विरोधी हो गए। जो अच्छा ज्ञान बताता है तो पाखंडी कुछ विरोधी हो जाते, तो वो सोच रहे थे कि कम मौका मिले और कृष्ण को मारे, बस तलाश में रहते थे, मौका ढूंढते रहते थे, रात को दिन को कहीं ना कहीं भेद लेते थे। तो जब कृष्ण जी भी ये समझ गए कि यहाँ शत्रुता हो गई है, तो अपने पिता वसुदेव जी के पास गए। शाम को महाभारत के मूसल पर्व में लिखा है, कृष्ण जी गए और पिताजी को शाम के हाथ जोड़े, उनके चरणों में सिर लगा दिया। तपश्चरश्यामि निबोध तन्मे रामेण साध्यं ब्रह्मभूपेत्य इतीद मुक्त्वा शीर्षा च पादो संस्पर्श कृष्ण से त्वरितो जगाम। अपने पिता वसुदेव के चरणों में माथा टेक दिया और हम अज्ञात स्थान में जाएंगे जहां कोई न जान पावे और हमारे लिए कोई तलाश है ना, हम तो अकेले में अज्ञात स्थान में जाएंगे, ऐसा कह के और कृष्ण जी चले। शाम को गए, दूर जाकर अज्ञात स्थान में गए, पर कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने कहा कृष्ण के रथ चलाने वाले सारथी से, दारुक नाम था, कि दारुक तुम जाके देखो ये कृष्ण कहाँ बैठता है और क्या करता है। चुपचाप वो भी चला गया पीछे। फिर जो मारने को फिरते थे वो भी 24 घंटा तलाश में रहते थे। एक ने बता दिया कि कृष्ण आज शाम को रात इधर गए और अज्ञात स्थान बैठेंगे, वो ने भी भेद ले लिया, भेद ही रहते हैं ना लोग, तो वो भी चला गया जहां बैठे थे कृष्ण ध्यान मग्न होके, उसने मार दिया। उसने देख लिया जाके कि मर गए, निधन हो गया। और ये कृष्ण के पिताजी ने जिसको भेजा था रथ चलाने वाले दारुक नाम सारथी, उसने भी बता दिया वसुदेव को आके कि कोई अज्ञात व्यक्ति मार गया। तो वसुदेव जी ने कहा कि जाहिर मत करो, और जाहिर हो जाएगा तो द्वारका अभी लुट जाएगी। कृष्ण के बल पे तो डराते थे लोग, जाहिर मत करो, गुप्त रखो। और जिसने मारा था उसने भी सोचा कि मैं बता दूंगा सबको कि मैंने मार दिया, अब भी धरपकड़ हो जाएगी, उसने भी नहीं बताया। पर दारुक ने, कृष्ण के सारथी ने जो देखने गया वसुदेव जी को अकेले को बताया, तो वसुदेव जी ने कृष्ण के पिता ने कहा कि शीघ्र ही हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को तुरंत लाओ, अब यहाँ द्वारका में रहना ठीक नहीं है, लुट जाएगी कृष्ण नहीं। तो दारुक नाम सारथी गया हस्तिनापुर द्वारका से और अर्जुन को बताया आधी रात में कि कोई मार गया कृष्ण को। वसुदेव जी ने भेजा कि जैसा बैठा हो अर्जुन ले आओ। अर्जुन ने चल दिया
उसमें लिखा है महाभारत के उस पर्व में, मूसल पर्व में, और विष्णु पुराण के चौथे अंश में। ठीक है, क्या लिखा है कि अर्जुन ने आके तथा शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चौयो अन्विष्ण दाह्या माश पुरुषे राजकार्य भी सतेषाम विधिवत कृत्वा प्रेत कार्याणि पांडवा। अर्जुन ने आके श्री कृष्ण की लाश को खोजा, हसनापुर से आके द्वारका में। अन्विष्ण यानी खोजा, और खोज के कृष्ण की लाश को जलाया, दाह्या माश जलाया। सतेषाम विधिवत कृत्वा प्रेत कार्याणि पांडवा। और उस समय के रिवाज के अनुसार जो प्रेत क्रिया करते थे, अपन भी करते नहीं, खोजा, अन्विष्ण खोजा, दाया माँ जलाया, और सतेषाम विधिवत कृत्वा प्रेत विधान युक्त उनकी प्रेत क्रिया की 13, 11, 10वीं जो कुछ भी होगा उस समय। अब सोचा कि हस्तिनापुर द्वारका में रहना ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। उग्रसेन भी वहीं थे, वसुदेव भी वहीं थे, सभी थे। तो प्रभास क्षेत्र में लिखा है कि ये कृष्ण जी के जो यदुवंशी थे ये शराबी हो गए थे, मांसाहारी हो गए थे, जुआरी हो गए थे। एक बार ये गए कहीं वनभोज के लिए, इकट्ठे होके जाएंगे। इनकी पत्नियां अपना अपना खाना बना के ले गई कि वहां बांटेंगे, खाएंगे। अब शराब पी ली थी तो नशा चढ़ गया वो यदुवंशियों। ये देने लगी इनको, ये दे, अरे तेरी घरवाली खाने बना के नहीं जानती है, कैसे मूर्ख है, शराब के नशे में कह रहा है। तो वो दूसरा कह रहा तेरी घरवाली क्या बड़ी सज्जन है, वो भी तो मूर्ख है। अरे तो तेरी घरवाली तो कुचाल है, ऐसी दशा में कुछ कुछ बकने लगे जैसे रात में कोई कह रहा था ना, ले तेरी घरवाली डंडा उठ गए, दे मार पड़ी, दे मार पड़ी, लोग मर भर सब मर गए। यदुवंश संगार हो गया प्रयास, तो वो पुरुष सब मर गए थे, स्त्रियां बची थी, बूढ़े बचे थे, बच्चे बचे थे, और जानवर बचे थे। सलाह की कि अब द्वारका में रहना ठीक नहीं, हस्तिनापुर चलें सब हम। कहाँ से चलें? द्वारका से हस्तिनापुर आने के लिए 2 रास्ते से विष्णु पुराण में लिखा है, महाभारत के मूसल पर्व में लिखा है इलाके पर। एक रास्ता था राजस्थान के मरुस्थल का, जिसे मारवाड़ कहते हैं। वहाँ नदियाँ नहीं है, रेत ही रेत के मैदान पड़े। तो ये सोचा गया कि राजस्थान के मारवाड़ के मरुस्थल से जाएंगे तो ये बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जानवर हैं, कहीं ना कहीं हस्तिनापुर पहुंचने तक तो 1-2 दिन रात को पड़ाव करना पड़ेगा। और जहां रात को पड़ाव करेंगे पानी ना होगा तो बूढ़ों को, स्त्रियों को, जानवरों को पानी कहाँ। तो फिर ये सब ने निश्चय किया कि नहीं, दूसरा रास्ता है पंचनद प्रदेश का, पंजाब का। वहाँ जगह जगह पानी का इंतजाम, क्योंकि पंजाब उसका नाम इसलिए है कि झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब जिस जाए 5 बहें वही मुल्क पंजाब। 5 नदियां बहती हैं बड़ी, और जहाँ रहेंगे तो खूब पानी मिलेगा। खाने की सामग्री तो ले गए थे लाद लाद का सब। तो रात को जहाँ ये ठहर गए, उन आवियों ने देखा, इसमें लिखा है भागवत में, विश्व उसमें महाभारत में लिखा है, उन्हें आवियों ने देखा, अरे अर्जुन तो अकेला है, न फौज है न कोई हथियार है, और देखो जी स्त्रियां हीरा मोती पुखराज के बड़े बड़े हार पहने हैं, और कैसी साड़ियां पहने हैं जिसमें सोने चांदी के बेल बूटे भरे हैं। इसके पास कोई सुरक्षा का सामान नहीं है, बूढ़े हैं, क्या कर लेंगे हमारा, बच्चे हैं क्या। और रात को फिर ये लोग से चारों तरफ से लूटने घुस पड़े। अब इधर से घुसे हैं, चिल्लाती हैं महिलाएं, अर्जुन द्वारका उधर से घसीट रहे हैं, उधर द्वारका, उधर फौज तो ले नहीं गया था, वो तो निधन में आए। और जितनी महिलाएं थी, इनकी आदत होती कहीं भी जाए सोना चांदी खूब लाद कहीं जाए, तो वो के कारण वो लुट गई। और वे कोई पुरुष था नहीं, तो इनकी आदतें बुरी थी कि पकड़ पकड़ कर घर में ले जाओ, सोना चांदी हीरा मोती सब लूट गए। अर्जुन रोता हुआ आ गया हुआ। तो अपन लोग गाना गाते हैं कि मनुष्य नहीं बलवान है, समय होत बलवान, और भीरन लूटी गोपिका वही अरुण बेईमान। गोप भीरन यानी आभीर, दस्यु लुटेरे, वो आतंकवादी, वो वहां भी पंजाब में।
ये आप पढ़ लेना, पर ये बातें सुनाने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि आप इतिहास से भी अनभिज्ञ न रहो। वो रखा इतिहास, इसमें छुपाई गई है वो बात, और अपनी अपनी मतलब का सब लिख दिया। तो हमारा मतलब की बातें सुनो और हमारे बैठे बैठे हम खूब खाएं पिए, ये सारी बातें होंगी। तो इस तरह से जब कृष्ण जी ने ये सब बातें कह दी, अंत में ये भी कह गए कि कहे थे अपने वसुदेव पिताजी से, अभी गए थे, फिर वसुदेव तो निधन के बाद जाएंगे हस्तिनापुर, तो वो कहते हैं कि पिताजी मेरी जिंदगी पूरी लड़ाई झगड़ा में गई। मैं पैदा हुआ था तो मुझे भी अपने मामा कंस के डर से रात को लेके गए थे छुपाने नंद के यहाँ, और मेरे पहले 6 भाई थे वो कंस ने जेल में मरवा दिए थे, ठीक है। और मेरी माँ देवकी को मेरे पिता वसुदेव को जेल में डाल दिया, और मेरे नाना उग्रसेन को डाल दिया था बस, ठीक है। इन सब बातों को इसलिए ये बातें हैं जन्म से लेकर फिर अघासुर बगासुर सक्तासुर दुनिया भर चांगुर मुष्टक और कुबल लड़ते मरते लड़ते झगड़ते पूरी जिंदगी चली गई। अंत में मैंने जब मामा कंस को मार दिया तो जरासंध की 2 पुत्रियां कंस को ब्याही थी। जरासंध का कंस कौन था? दामाद। कंस मर गया तो ये दोनों पुत्रियां आ गई अपने पिता जरासंध के बाद कि हमारी जिंदगी को धिक्कार है, अगर उस कृष्ण को पकड़ के नहीं लाते और जान से मार के नहीं आते तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारे जीने का क्या धर्म रहा। खूब प्रयत्न किया, इसमें लिखा है कि 17 बार जरासंध ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की या मारने की, पर बचते रहे। अब आखिर में वो आ गई अपने पिता जरासंध के पास, दोनों पुत्रियां, कि हमारा मन बहलाने के लिए तुम खिलवाड़ सी कर रहे हो। जरासंध आदमी, ना उसके पास फौज है, ना कोई धन है, ना कछु है, हमारा मन बहलावे के लाने का। आज अगर एक कृष्ण को पकड़ के मार के नहीं आए तो ये राजमहल के दरवाजे पे बैठी हम आत्महत्या कर लेंगे। खूब जोर से कहा, रो रो के बेटी में। तो जरासंध ने कहा कि आज ही पकड़ के लाऊंगा। बड़ा भारी हमला किया। तो ये भागवत में ये बात लिखी है कि उस समय कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कुछ ना कुछ रोग था, थोड़ी बहुत जुकाम और रोगी अवस्था में भागे जरासंध से, और पहाड़ कूद के समुद्र पार करके द्वारका ऐसे भगे थे। इधर भी यही मुसीबत थी, उधर भी वही। तो ये कह के गए थे कि हम एकांत स्थान में जाके अब ऐसा उपाय खोजेंगे इस संसार में बिना लड़ाई झगड़े के, बिना युद्ध के, बिना नरसंहार के, बिना खून की नदियां बहे, ये सुख शांति हो जाए। 1000 जन्म तक और 1000 युग तक युद्ध चलते रहे तो कत्लेआम होगा, खून बहेंगे, नदियों की शांति। हम तो ऐसा उपाय करेंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के, इसलिए अब इस देह के त्यागेगा पाऊंगा श्रेष्ठ लोग। कृष्ण का शरीर छोड़ के इससे और ऊंची जगह पे आना है, बस, ठीक है। ये बातें लिखी हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुम्हें जान मालूम नहीं है, विविधि कर्मों से तात केवल पुण्य योग से गति मर्त्य यही पावे प्रतिष्ठा देवलोक की। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः। मैंने हजारों बार मृत्यु ली, हजारों बार जब मैं पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः, और देखी अनेक माताएं पितावे पर। सैकड़ों जन्म में सैकड़ों माताओं का पुत्र हुआ, सैकड़ों जन्म लिए और सैकड़ों आफतें होगी। पाए अनेक ही मृत्यु और जन्म पुनः पुनः, और देखी अनेक माताएं पिता भी पिता। विचित्र सुख के भोग निष्पाप दृश्य। कहीं कहीं तो मैं धनवान के घर में पैदा हुआ किसी जन्म में, उसी जन्म में गरीब हो गया तो मजूरी करना पड़ी। पाया और फिर किसी जगह गरीब के घर में पैदा हुआ, पुरुषार्थ से धन नाश लखा पाया, धन ही सुप्रयत्न से। निरपों से स्वजनों से भी सही कष्ट निराश। कभी कभी बड़े बड़े राजाओं ने किसी जन्म में मेरा आदर किया, और कभी कभी उन्होंने मुझे राजाओं ने तकलीफ दी। कभी कभी मेरे परिवार में भी लड़ाई हुई पिछले जन्मों में, पिछले सैकड़ों, और कभी कभी परिवार में भी प्रेम रहा।
फिर अप्रियों से संग वैसे प्रेमियों से वियोग भी। कभी कभी ऐसे लोगों से मौका पड़ गया कि मुझे अप्रिय लोग मिले, विरोधी लोग मिले, तो उनसे बच के रहना पड़ा, डर के रहना पड़ा। और कभी कभी मेरे प्रेमी मिले तो उनसे मजे से रहना पड़ा, और मेरे रहते हुए प्रेमी भी चले गए तो उनका शोक हुआ। पाए अनेक ही जन्म और मृत्यु पुनः, पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद। हजारों जन्म लिए हैं मैंने, तब कृष्ण पद पे आया हूं। पश्चात प्राप्त हुई सिद्धि है आत्म प्रसाद से, अब इस देह के त्यागे पाऊंगा श्रेष्ठ लोक ही। सोच लीजिए, अब इस कृष्ण शरीर के छोड़ने के बाद इससे भी ऊंचे अवतार में आना।